तुम जाओ मस्जिद पे जुमे के दिन, मुसलमान खड़े भीख मांग रहे बाहर। तुम मंगलवार को मंदिर पे चले जाओ, सब हिंदू खड़े होकर भीख मांग रहे। तुम गुरुद्वारे जाओ, दिखाओ कोई सरदार बाहर खड़ा होकर भीख मांग रहा हो। गुरुद्वारे के आगे कौन भीख मांग रहा है? हिंदू और मुसलमान। और वो देते हैं, भगाते नहीं। वो मस्जिद के आगे मुसलमान भीख मांग रहा है, हिंदू के आगे, मंदिर के आगे हिंदू, लेकिन गुरुद्वारे के आगे सरदार भीख नहीं मांग रहा। किसी सरदार को मैं वहां नहीं देखता भीख मांगते हुए। और सबसे ज्यादा इस देश में रायता ये हिंदू मुसलमानों ने फैला रखा। इनको कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में। दोनों को खत्म है, दोनों, इसलिए हमसे दोनों बहुत नाराज रहते हैं। उल्टा सीधा बोलता है, उल्टा सीधा। तुम भिख मंगे, वही स्त्री अपना घर छोड़ के किसी के पास आ रही है, तो जब तुम अपना घर छोड़ोगे तो किसी ताकत के सहारे पे तो छोड़ोगे। और जिस ताकत के सहारे तुमने छोड़ा, रात में गोली चली, वो बिस्तर के नीचे चला गया, तुमसे कह रहा दरवाजा खोल के देखो, दरवाजा खोल के देखो कौन है। तुम घड़ी घड़ी लड़की का मोबाइल चेक करोगे, किसका मैसेज है, किसका फोन है, होगा भाई किसी। एक बार तुमने उसको मिस कॉल की, उसने नहीं उठाया, तुमने 400 मिस कॉल मार दी। अरे तुमने एक बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं, अब अगले 15-20 साल मत मिलाओ। जो 20 साल बाद तुमको मिले अपने बच्चों के साथ कि पापा मुझे जबरदस्ती बाहर ले गए, कोई बात नहीं, तेरे 2 हैं, हाँ मेरे 6 हैं। भाई पार्वती जी से कोई शंकर जी को छुड़वा ले, ताकत है। जहर पी गए, या आज का लड़का 1 गिलास दूध पी जाए, डायरिया हो गया। तुम चोरी नहीं करते, और तुम्हें कोई कहते तुमने चोरी की है, बुरा नहीं लगेगा? स्त्री को जो सबसे ज्यादा चीज प्रिय है धरती पर, वो है आजादी। और आजादी सिर्फ ताकतवर आदमी ही दे सकता है, बाकी तो किसी की औकात ही नहीं। इस कंट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम पता है? फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड हैंडसम, मर्दों वाली क्रीम। मैंने कहा चलो ठीक है, लड़कियों की पॉपुलेशन थोड़ा कम है, आज क्रीम लगा रहे हैं, कल फिर लिपस्टिक लगाएंगे, नेल पॉलिश लगाएंगे। अभी एक साहब ने फोन किया इनको, डिप्रेशन, मैंने क्या हुआ? और उन्होंने तो किया, उनके गार्जियन उनके साथ थे। मेरे लड़के का 9 ईयर से रिलेशन था, लड़की चली गई। मैंने कहा मैगी खाते हो? कहा हाँ। मैंने कहा फिर जाएगी। जाने दो भैया, हर आदमी की इंडिपेंडेंस है, जबरदस्ती है भाई। हमारा तुमसे मन नहीं बात करने का, जबरदस्ती है। तुम जबरदस्ती लेके बैठा है कि जबरदस्ती है, इमोशन है, आंसू गिर रहा है, ज्यादा तुमको सब मिलना चाहते हैं। तुम इसको देख के समझते नहीं कि पावर मेन चीज है, अचीवमेंट मेन चीज है। तुम उसमें ध्यान ही नहीं देते। सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत कोई नहीं करता। चंद्रमा पे कोई कह रहा प्रेमिका है, कोई कह रहा भिखारी है, कोई कह रहा मामा है, सबने रिश्तेदारी कर ली चंद्रमा से। रात भर बैठ के चंद्रमा देख रहे हैं। किसी से कह दो 1 घंटा बैठ के जरा सूरज को देख ले, फिर आके मुझसे कह रहे हैं सर बहुत डिप्रेशन हो गया है। जब तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। मान लो किसी आदमी ने 20 लाख रुपए घड़ी लगा रखी और वो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, तो तुमको उसको भिखमंगाई का अंदाजा नहीं होगा। उस 20 लाख की घड़ी लगाने का क्या फायदा जब आदमी 2 किलोमीटर पैदल ना चल पाए। मेरी नजर में अमीर आदमी वो है जो कम से कम 50 किलोमीटर पैदल चल सकता है एक राउंड में, जो कम से कम 50 बार सूर्य नमस्कार कर ले, जो दिन में कम से कम 25-30 राउंड गोली चलाए एयर गन वाली। तो अभी प्रैक्टिस करोगे तो असली वाली मिलेगी, तो मजा बहुत आएगा। इस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो अमीर है, 2। एक तो पारसी, तो खैर वो तो अलग कम्युनिटी है, वो तो शाही कम्युनिटी है, वो तो जन्नती कम्युनिटी है, उसमें कोई गरीब है ही नहीं। एक जन्नत की चिंता किए बैठा है, वहां परियां रहती, हाँ रहती होंगी। नीचे वाली सलमा तुम्हारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है, ऊपर परी रहेगी तुम्हारे साथ, हैं? ऊपर परी रहेगी। और वही हाल हिंदुओं का है। इनको लगता है कि ऊपर जाएंगे तो मेनका का डांस देखेंगे, तुमसे झाड़ू भी नहीं लगवाएंगे सब स्वर्ग में, इतना मारेंगे ना तुमको। यहाँ देखो औरतें कैसे नीचे फैट मारती अपने आदमियों को। हमारी सोसाइटी में तो कई सारे केस है। हमारी अम्मा ने हमको नहीं मारा, छोटे से तब मारती थी, अब जब 10th में आ गया उसके बाद नहीं मारा, टीचरों ने नहीं मारा। 11th में हमारा जब मन करता था बैग लटकाते थे, कोई पूछता ही नहीं था कहाँ जा रहा है। टीचर पढ़ा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा कुछ, खुद ही पढ़ा रहा 45 मिनट, ये जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, फ्लूइड डायनेमिक बर्नौली प्रिंसिपल, हाँ ऐसे ऐसे बता रहा।
कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ पलटता ही नहीं था दूसरी तरफ कि कुछ बता दे। तो हम कह रहे जब खुद ही को पढ़ा रहे हो तो पढ़ा लो, जब अपने ही पढ़ा रहे हो। बर्नौली प्रिंसिपल बर्नो, और हमारी तरफ टीचर देखता था, हम समझ जाते थे कि हमसे कह रहा है कि भैया तुम चले जाओ, क्योंकि हमें तो घर में कोई मारने वाला था नहीं।